everyone, very welcome to this session which is organized by Vedantik. Myself Divya, I am your mathematics faculty. आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस होती क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। It is always denoted with capital alphabets. यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ 3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 5, 4। इन नंबर्स को यहाँ पे मैंने एक ये रेक्टेंगुलर बना दिया। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स जो हुआ यहाँ पे नंबर का, दिस विल बी कॉल्ड एज मैट्रिसेस एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल अल्फाबेट्स। किससे डिनोट करेंगे हम इसको? कैपिटल अल्फाबेट से। वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर है इनको क्या बोलते हैं हम? रो 1, रो 2 एंड रो 3। एंड वर्टिकल जो नंबर्स गिवन है हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो गिवन है उनको हम बोलते हैं रो 1, रो 2 एंड रो 3 एंड वर्टिकल्स जो नंबर गिवन है उनको हम बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ 2, 4, 6, 5, 1, 4, 8, 7, 3। यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है? यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है? 3, 1, 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं हम रो कितनी है? 3 इंटू कॉलम कितने हमारे पास? 1, 2 एंड 3 इंटू 3। समझ आया कैसे लिखते हैं हम ऑर्डर को? सबसे पहले रो 1, रो 2, रो 3 जितनी भी रोज है उनको लिखेंगे, इंटू करेंगे। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड कॉलम्स को इंटू करके लिखेंगे। वन मोर एग्जांपल 2, 4, 6 एंड 3। यहाँ पे रोज कितनी है? 2, 1 एंड 2। कॉलम्स कितने हैं? 2, 1 एंड 2। तो क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का? हमारे पास सबसे पहले रो कितनी है? 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं? 2 इंटू 2। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास मैट्रिक्स का। नेक्स्ट, ऑर्डर करने के बाद हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। हमें एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ ए मैट्रिक्स लिया है 4, 3, 2, 7, 1, 8, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले रोज देखो कितनी है? 1, 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 3 इंटू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है तो कैसे करेंगे? इंटू कर देंगे। 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली 5, 4, 6, 9, 3, 1, 2, 7, 8। यहां से हम ये हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन मैं यहां से हटा देती हूँ। अब करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है? 2, 1 एंड 2। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। सबसे पहले क्या लिखते हैं? रो 1 एंड 2 इंटू करेंगे। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3 इंटू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए इनको इंटू करेंगे। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन
पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। क्या पोजीशन होती है एलिमेंट्स की? एवरी एलिमेंट हैज इट्स फिक्स पोजीशन। जो भी एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर गिवन होता है उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास 5 4 3 8 9 7 3 5 2। यहाँ पे हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट्स की फिक्स पोजीशन है हमारे पास, ये कैसे जानेंगे? हर एक एलिमेंट जो है उसकी फिक्स पोजीशन है। यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ A11 यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये 1 डिनोट करता है रो को एंड सेकंड 1 डिनोट करता है हमारे पास कॉलम्स को। ओके, इसमें हमारे पास फर्स्ट रो दिस वन एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या नंबर आया हमारे पास 5। नेक्स्ट मैं बोलती हूँ A32 फाइंड आउट करना है। 3 मीन्स रो एंड उसका सेकंड कॉलम, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूँ A22 फाइंड आउट करना है, मीन्स सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम मीन्स 9। ओके, यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स की अपनी फिक्स पोजीशन होती है। A11 फाइंड आउट करना है मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A32 फाइंड आउट करना है मीन्स थर्ड रो का सेकंड कॉलम, सेम एज इट इज सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ओके, एडिशन ऑफ एन मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास एडिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का वो कैसा होता है, सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। कैसे? ए मैट्रिसेस में यहाँ पे लेती हूँ 2 4 3 2 एंड बी में यहाँ पे लेती हूँ 2 एंड 4। क्या हमारे पास दोनों जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर सेम है? देखते हैं। 2 रोज है यहाँ पे एंड 2 कॉलम्स है। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है बट कॉलम 1 है, तो क्या हमारे पास एडिशन होना पॉसिबल है? नहीं। हमने अभी लिखा है ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? हमारे पास सेम होना चाहिए, उसी केस में एडिशन हमारे पास पॉसिबल है। एग्जांपल लेती हूं मैं। सेकंड 3 1 2 4 एंड बी यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 3 4 1। क्या हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है? सेम है, बिकॉज यहाँ 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, 2 into 2 सेम 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, सेम ऑर्डर है, तो इस केस में हमारे पास एडिशन होना पॉसिबल है। एडिशन करेंगे 3 + 2 5 1 + 3 4 2 + 4 6 4 + 1 5। ओके, सेम सब्ट्रैक्शन के केस में होगा। ऑर्डर ऑफ both the matrices are same।
सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 7 6 4 3 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 3 1 एंड 2। ऑर्डर सेम है बिकॉज 2 रो है एंड 2 कॉलम्स है। इसमें भी हमारे पास सेम ऑर्डर है 2 इंटू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1। ओके, सेम अगर ऑर्डर है उसी केस में हमारे पास एडिशन होना पॉसिबल है, उसी केस में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होना पॉसिबल है। ओके, मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास।